माध्यमिक एग्जामिनेशन 2026 चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस का है, 5 मार्क्स का है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2014 अब 2020 में आ चुका है। क्वेश्चन है द हाइट ऑफ टू टावर्स आर 180 मीटर एंड 60 मीटर रिस्पेक्टिवली। If the angle of elevation of the top of the second tower from the foot of the first tower is 30 degree, what is the angle of elevation of the top of the first tower from the foot of the second? तो इसका नक्शा होगा इस तरह। ये फर्स्ट टावर है और ये सेकंड टावर है। फर्स्ट टावर का फुट से सेकंड टावर का टॉप को एंगल ऑफ एलिवेशन देखा जा रहा है 30 डिग्री। तो ठीक इसी तरह अगर सेकंड टावर का फुट से फर्स्ट टावर का टॉप को अगर देखा जाए तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं है उसको हम लोग थीटा मान लिया। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये दिया हुआ मेरा इन ट्रायंगल एबीसी। ठीक, सॉल्यूशन इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए सी एंगल पहले इस ट्रायंगल का निकाल देते हैं। इन ट्रायंगल डीबीसी का इन ट्रायंगल डीबीसी एंगल डीबीसी इज इक्वल टू एंगल डीबीसी इज इक्वल टू 30 डिग्री है और डीसी इज इक्वल टू 60 मीटर है। परपेंडिकुलर का ताल्लुक है, डिग्री भी दिया हुआ है तो बेस निकालेंगे। बेस का फॉर्मूला क्या होगा, इसका tan इस्तेमाल होगा। परपेंडिकुलर और बेस का ताल्लुक होता है तो tan इस्तेमाल करेंगे। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है मेरा, डीसी है। बेस क्या है मेरा, बीसी है। डीसी का वैल्यू मालूम है, डीसी कितना है मेरा 60 मीटर। बीसी मालूम नहीं है। tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 इज इक्वल टू 60 अपॉन बीसी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे तो बीसी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60√3। अब हम आते हैं इस ट्रायंगल के अंदर। इन ट्रायंगल ए सी बी इन ट्रायंगल एबीसी इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी इज इक्वल टू थीटा है। इसका एंगल मालूम नहीं हमको। और मेरा ए बी दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू 180 मीटर है और बीसी का तो वैल्यू हम निकाल चुके हैं। tan का इस्तेमाल करेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर का मतलब हुआ ए बी, बेस का मतलब हुआ बीसी। tan थीटा का तो वैल्यू मालूम नहीं है। ए बी का वैल्यू है 1, ए बी का बराबर है 180 और बीसी का जगह वैल्यू पे यहां पे बैठा देंगे 60√3। 60√3 इसको काट देंगे। 6 बढ़ जाएगा 3/√3। रेशनलाइज कर लेंगे हम, जब कभी भी नीचे रूट आएगा रेशनलाइज करेंगे हम। √3 अपॉन √3 तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 3√3। नीचे √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3, 3 3 कैंसिल हो गया √3। tan थीटा बराबर √3 हो गया। लिखेंगे यहां सिंस tan 60 डिग्री इज इक्वल टू होता है √3 तो हम √3 की जगह पर tan 60 डिग्री बैठा देंगे। tan थीटा इज इक्वल टू इसके जगह पर बैठा देंगे tan 60 डिग्री। tan tan कैंसिल हो गया, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। देयरफॉर द रिक्वायर्ड एंगल ऑफ एलिवेशन द रिक्वायर्ड एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हो गया आंसर। ये है पूरा क्वेश्चन।
पूरा क्वेश्चन है, ये देख लीजिए, ये है क्वेश्चन का ये पूरा आंसर। ये हाइट एंड डिस्टेंस का 5वां क्वेश्चन है जो 2013 में आया है। क्वेश्चन है, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द रूफ ऑफ द हाउस it is observed that the angle of depression of the top and foot of the lamp post are respectively 30 degree and 60 degree. Find the ratio of the height of the house and that of the lamp post. बोल रहा है कि एक हाउस है, एक घर है, उसका टॉप से किसी लैंप पोस्ट का टॉप को और बेस को देखा जा रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। जो एंगल ऊपर से नीचे की तरफ देखा जाता है उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला जाता है। ठीक है, तो ऊपर से जो देखा जा रहा है, हाउस का टॉप से जो देखा जा रहा है, लैंपोस्ट का टॉप में एंगल बन रहा 30 डिग्री, और हाउस का टॉप से लैंपोस्ट का बेस को देखा जा रहा है, एंगल बन रहा 60 डिग्री। तो बताइए कि ये दोनों हाइट जो है, एक हाउस का हाइट और लैंपोस्ट का हाइट का रेशियो क्या है। लैंपोस्ट का हाइट ये बराबर ये हो गया और दोनों का बेस सेम है, तो इसका मतलब है हमको रेशियो निकालना है सी डी अपॉन ई सी, सी डी अपॉन ई सी। सबसे पहले ऊपर का ट्राइंगल को लेते हैं, इन ट्राइंगल डी ए ई, लिखते हैं इन ट्राइंगल डी ए ई, डी ए ई, एंगल डी ए ई इज इक्वल टू 30 डिग्री है और इसका बेस क्या है, ए ई है। tan इस्तेमाल करेंगे, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मेरा क्या है, डी ई है, और बेस क्या है मेरा, ए ई। tan 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3 डी ई अपॉन ए ई। तो हम ए ई का बराबर निकालेंगे, ए ई इज इक्वल टू क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देयरफॉर ए ई इज इक्वल टू √3 डी ई। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब निकालेंगे इन ट्राइंगल डी बी सी, इन ट्राइंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसका हाइट है डी सी, tan इस्तेमाल करेंगे, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर बराबर क्या हो, परपेंडिकुलर बराबर होगा डीसी, बेस क्या होगा, बीसी। tan 60 डिग्री बराबर डीसी अपॉन बीसी। तो अब हम बीसी बराबर निकालने के लिए जाएंगे, बीसी इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे डीसी अपॉन √3। लेकिन बीसी इज इक्वल टू ए ई है, बट बीसी इज इक्वल टू ए ई, तो हम क्या करेंगे, बीसी के जगह पे ए ई बैठा देंगे, बीसी के जगह पे ए ई बैठा देंगे। इसका मतलब ए ई इज इक्वल टू बीसी अपॉन √3। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 में मेरा क्या आया है, ए ई इज इक्वल टू √3 डी ई और ए ई इज इक्वल टू डी सी अपॉन √3। हम ये दोनों को इक्वलाइज कर लेंगे, लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कंपेयर करेंगे, तो ये पार्ट और ये पार्ट बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे हम, √3 डी ई इज इक्वल टू डी सी अपॉन √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 डी ई इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई किया इससे इज इक्वल टू डी सी।
अब हम यहां आते हैं कि DC इज इक्वल टू क्या है। DC इज इक्वल टू है DE प्लस EC। D इज इक्वल टू DC प्लस EC, तो DC का जगह पर DE प्लस EC कर देंगे हम, तो ये इसका वैल्यू है। अब हम यहां बैठाएंगे, हम इसको इधर ले लेते हैं। 3DE इज इक्वल टू DC की जगह पे लिखेंगे DE प्लस EC। 3DE माइनस DE, ये DE इधर चला आया, बराबर EC। तो इससे इससे माइनस करेंगे, क्या निकलेगा? 2DE इज इक्वल टू EC। DE और EC, इसका मतलब हुआ कि EC इज इक्वल टू 2DE। सिंस DE इज इक्वल टू DC माइनस EC है, DC माइनस EC है। तो अब हम इसका वैल्यू इसमें बैठा दे रहे हैं। EC इज इक्वल टू 2, DE के जगह पे हम बैठा दे रहे हैं DC माइनस EC। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, EC इज इक्वल टू 2DC माइनस 2EC। इसको EC को इधर लेकर आएंगे, EC प्लस 2EC इज इक्वल टू 2DC। इधर हो गया 3EC इज इक्वल टू 2DC। अब आराम से मेरा आंसर निकल गया। 2DC इज इक्वल टू 3EC, तो DC अपॉन EC इज इक्वल टू 3/2। यही मेरा रेशो था। देयरफॉर DC इज टू EC इज इक्वल टू 3:2। यही मेरा आंसर है। ये क्वेश्चन देख लीजिए अच्छी तरह से, और अगर ये समझ में आ गया तो अच्छी तरह से इसको देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ये माध्यमिक का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कोशिश कीजिए बनाने का घर में।